नमस्कार दोस्तों। अगर आप रात के अंधेरे में अकेले वीडियो देख रहे हो तो रूम के लाइट्स बंद मत करिए, क्योंकि आज की कहानी किसी भूत बंगला की नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के कसोल में मौजूद एक ऐसे होटल की है जहां रूम नंबर 999 का होटल के रिकॉर्ड्स में कभी बना ही नहीं गया। लेकिन हर साल कुछ लोग उस रूम में चेक इन करते हैं और फिर कभी वापस लौटते हैं। इस कहानी का एक फॉर्मर होटल एम्प्लॉय ने एनोनिमस ईमेल के थ्रू भेजा था। मैंने इसका नाम और होटल का असली नाम बदल दिया। यह कहानी फिक्शनल हॉरर एंटरटेनमेंट के लिए लिखी गई है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अक्टूबर का महीना था। कसोल में धीरे धीरे ठंड बढ़ रही थी। पहाड़ों के बीच धुंध इतनी घनी थी कि सामने खड़ा आदमी मुश्किल से दिखता था। रात के करीब 9:45 बज रहे थे। एक काली एसयूवी होटल के बाहर रुकती है। उसमें से 4 दोस्त उतरते थे, अमन, कबीर, रोहित और समीर। सब दिल्ली से रोड ट्रिप के लिए कसोल घूमने आए थे। कबीर हंसकर बोला, भाई फाइनली पहुंच गए। मेरी तो कमर टूट गई यार गाड़ी चलाते चलाते। रोहित ने सिगरेट जलाते हुए कहा, अब बस गर्म रूम मिल जाए, फिर कल ट्रैक करेंगे। समीर ने होटल को ध्यान से देखा। होटल पुराना था, 3 मंजिला बिल्डिंग थी। बहुत कम लाइट चल रही थी। होटल का नाम था पाइन क्रेस्ट हेरिटेज होटल। गेट के पास एक पुराना बोर्ड हवा में हिल रहा था। अमन बोला, पता नहीं क्यों ये होटल देखकर थोड़ा अजीब सा फीलिंग आ रहा है। कबीर हंस पड़ा, ड्रामा बंद कर, चल जाके हॉरर मूवी देखते हैं। क्योंकि भाई कबीर को हॉरर मूवीज़ का बहुत शौक था। सब रिसेप्शन की तरफ चले गए। रिसेप्शन हॉल बिल्कुल खामोश था। एक बूढ़ा आदमी काउंटर के पीछे बैठा था। सफ़ेद बाल थे उसके, पतला शरीर और आंखें मानो इतनी गहरी काली थी जैसे कि रातों को वो सोया ही ना हो। उसे धीरे से सर उठाया ऐसे और बोला कि आप लोगों की बुकिंग है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे हमारी बुकिंग है। कबीर ने मोबाइल देखा। बूढ़े ने रजिस्टर निकाला, नाम देखे, फिर कुछ सेकंड तक चुप रहा। उसका चेहरा अचानक बदल गया। तुम लोग 4 हो? चारों में से किसी ने बोला, हाँ, तुम्हारे लिए सिर्फ 2 रूम्स अवेलेबल है, ठीक है? तो सब ने मतलब मिलके हाँ बोला और फिर रिसेप्शनिस्ट ने, जो बूढ़ा था, उसने कीज़ निकाली रूम नंबर 304 की और रूम नंबर 305 की। लेकिन जब उसने ड्रॉवर को बंद किया तो एक तीसरी चाबी, पुरानी चाबी, नीचे गिर गई और उस पर प्रेस की प्लेट लगी थी जिसका ऊपर लिखा था 999। बूढ़े ने तुरंत चाबी उठाई और पॉकेट में रख ली, जैसे वो नहीं चाहता था कि उससे कोई देखे। लेकिन रोहित देख चुका था। बाबा, ये 999 की रूम की है। बूढ़े का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। किसी रूम की नहीं है। अबे हमने देखा, वो पुरानी की है, रूम बंद है। बूढ़ा ज़ोर से बोला, मैंने कहा ना उस बारे में मत पूछो। रिसेप्शन में फिर से सन्नाटा छा गया। समीर ने धीरे से कहा, भाई थोड़ा अजीब नहीं था ये? कबीर हंस दिया, छोड़ना यार। सब अपने रूम की तरफ चले गए। रात के 11:30 बजे सब डिनर करके वापस आ गए। होटल में सिर्फ हवा की आवाज़ आ रही थी। लिफ्ट पुरानी थी। लिफ्ट 3rd फ्लोर पर रुकती है। जैसे ही डोर खुलता है, कॉरिडोर में एक लड़की खड़ी होती है, सफ़ेद स्वेटर में, खुले बाल, चेहरे नीचे। वो धीरे धीरे कॉरिडोर की एंड की तरफ चलने लगती है। समीर ने आवाज़ लगाई, एक्सक्यूज़ मी, लेकिन लड़की रुकी नहीं। वो सीधा आगे चलते रहे कॉरिडोर की तरफ। कबीर बोला, छोड़ यार, सब अपने रूम में चलते हैं। सब रूम में फिर चले गए। लेकिन अमन ने पीछे मुड़कर देखा, कॉरिडोर खाली था। लड़की गायब हो गई थी। अमन के मुंह से बस इतना ही निकला, अभी तो यही थी। उसने सोचा शायद किसी रूम में चली गई होगी। रात के 1:17 में अमन की आँख अचानक खुल गई। उसे लगा कि बाहर कुछ चल रहा है, जैसे कोई नंगे पैर कॉरिडोर में चल रहा हो। उसने दरवाजे के पीछे पीप होल से देखा, कोई नहीं। जब वापस मुड़ने लगा तभी एक औरत की आवाज़ आई, बहुत धीरे, दरवाजा खोलो। अमन जम गया वहीं पे। आवाज़ बिल्कुल दरवाजे के बाहर से आ रही थी। प्लीज दरवाजा खोलो। उसने वो भाग कर गया। उसे समीर को जगाया, अबे उठ। समीर उठा, क्या हुआ बे? सुन, दोनों चुप हो गए।
फिर वही आवाज़ गेट के बाहर से आया। दरवाज़ा खोलो। समीर धीरे से बोला, साले हैंग कर रहा होगा। उसने हैंडल पकड़ा। अमन चिल्लाया, पागल है क्या बे, मत खोल, क्या रात को कोई हो सकती है। लेकिन समीर ने दरवाज़ा खोल। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ लंबी ठंडी गैलरी, क्योंकि कसौल है, ऑब्वियस सी बात है, ठंडी तो होगी ना। और उस गैलरी के एंड पर एक पुराना बोर्ड था जिस पर लिखा था रूम नंबर 999 और एक एरो थी जो उस रूम का तरफ ऐसे दिखा रही थी कि रूम 999 इस तरफ है। समीर हैरान रह गया, अबे ये बोर्ड पहले था क्या? अमन ने सर हिलाया, नहीं मैंने तो नहीं देखा था ये बोर्ड। दोनों टॉर्च लेकर उस डायरेक्शन में चले गए। उन्होंने अपना फ़ोन का टॉर्च ऑन किया और उस डायरेक्शन में से चलने लगे धीरे धीरे आगे। जितना आगे बढ़ रहे थे गैलरी उतनी लंबी होती जा रही थी। वो आगे बढ़ रहे और ऐसा लग रहा है कि वो अभी पहुँचे ही नहीं है। होटल बाहर से सिर्फ 3 फ्लोर का था, लेकिन अंदर कॉरिडोर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सबीर ने घबरा कर कहा, भाई कुछ गड़बड़ है। तभी डोर से किसी बच्ची की हंसी सुनाई देती है। दोनों रुक गए। फिर अंधेरे से एक आवाज़ आई, रूम 999 सिर्फ मेहमानों के लिए है। और उसी पर कॉरिडोर की सारी लाइट एक साथ ब्लिंक करने लग गई। गैलरी में ठंडी हवा चल रही थी। अमन ने धीरे से कहा, समीर भाई मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा, वापस चलते हैं, लाइट्स देखना कैसे फ्लिकर करने लगी है। समीर ने मोबाइल की फ्लैशलाइट और तेज़ कर दी, क्योंकि अब देखा होगा तुमने, क्योंकि आपके टाइम में ना फ्लैशलाइट की जैसे तुम करोगे ना तो उसमें 3 ऐसे 4 लेवल आते हैं, चेक करना। अब समीर ने फ्लैशलाइट तो तेज़ कर दी। अब इतना आगे आ ही गए हैं तो देखते हैं आगे क्या है। धीरे धीरे दोनों आगे बढ़ने लगे। हर 10 कदम के बाद दीवार पर वही तीर बनना हुआ आ रहा था, 999, जैसे कोई उन्हें जानबूझकर उस रूम तक ले जा रहा हो। अचानक पीछे से किसी ने जोर से दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ आई और वो वहाँ से निकल गई सीधा। दोनों एक साथ पलटे, गैलरी खाली था। समीर की सांसें तेज हो गई। सारी आवाज़ कैसी थी? मन धीरे से लेके भाग यहाँ से। जैसे ही दोनों मुड़कर भागने लगे, उन्होंने देखा कि जिस रास्ते वो आए थे वहाँ अब दीवार खड़ी थी। मतलब जितनी देर से वो आगे चल रहे थे, पीछे अब उतने ही जल्दी दीवार आ गई थी। मतलब ये कैसे हो सकता है? अमन की आवाज़ कांप रही थी। समीर ने गुस्से में दीवार पर मुक्का मारा, साले ये क्या बकचोदी है। उसी वक्त गैलरी के आखिरी कोने से एक लिफ्ट की डिंग सुनाई दी, टिंग। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते, यहाँ लिफ्ट कब से थी? लिफ्ट का दरवाज़ा धीरे धीरे खुलता है। अंदर कोई नहीं था, लेकिन डिस्प्ले पर सिर्फ एक ही नंबर चल रहा था, 9। समीर बोला, पहले होटल में तो सिर्फ 3 फ्लोर है। अमन ने धीरे से कहा, मैं इसमें नहीं बैठ रहा भाई, मैं नहीं बैठ रहा अब। तभी लिफ्ट के अंदर से एक औरत की आवाज़ आई, रूम 999। जल्दी। 1 सेकंड की खामोशी और फिर वो और तेज आए। आओ। समीर का गला सूख गया। कसम से मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। दोनों सीढ़ियों की तरफ भागे, लेकिन सीढ़ियाँ भी गायब। सिर्फ वहाँ पे लिफ्ट थी, ना इस साइड कोई दरवाज़ा, ना इस साइड कोई दरवाज़ा, ना पीछे कोई दरवाज़ा, और सामने सिर्फ और सिर्फ लिफ्ट। जैसे पूरा होटल बदल गया। मजबूरी में दोनों लिफ्ट में घुस गए। दरवाज़ा अपने आप बंद हो, लिफ्ट में तो होती है। लिफ्ट चलने लगी। डिस्प्ले पर तीर आया, 4, 5, 6 आया, 7 आया, 8 आया, फाइनली 9 आया। 9 पे आने के बाद लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया। बाहर जो था वो होटल का फ्लोर नहीं लग रहा था। पुरानी गीली दीवारें, छत से पानी टपक रहा था, सारे बल्ब लाल रंग की रोशनी दे रहे थे। और सबसे आगे एक पुराना लकड़ी का दरवाज़ा, उस पर जंग लगी हुई प्लेट पे थी रूम नंबर 999। दरवाजे पर गहरे निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से नाखून मार मार के खोलने की कोशिश की हो। अमन की आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। समीर धीरे से बोला, भाई चल वापस। तभी दरवाज़ा अपने आप करके खुल गया। अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल अंधेरा, और एक अजीब सी बदबू उस रूम के अंदर से आ रही थी, जैसे पुरानी
गीली लकड़ियाँ और सड़े हुए कपड़ों की। दोनों अंदर है। रूम देखकर दोनों हैरान रह गए। ये किसी होटल का रूम नहीं था। एक पुराना बेडरूम था, लकड़ी का बेड, एक टूटा हुआ शीशा, एक रॉकिंग चेयर, जो रॉकिंग चेयर होती है ना ऐसे अपनी हॉरर मूवीज़ में देखी होंगे, ऐसी रॉकिंग चेयर होती है वो, जो बिना किसी के बैठे धीरे धीरे हिल रहा था। अमन ने धीरे से कहा, यहाँ कोई है? कोई जवाब नहीं। समीर बोलता, अभी कोई तेरे को दिख भी रहा है क्या? तभी शीशे में अमन को अपनी परछाई दिखती है, लेकिन उसके पीछे एक और आदमी खड़ा था, काला कोट, चेहरा पूरा जला हुआ था। अमन पलटा, पीछे कोई नहीं था। दोबारा शीशे में देखता है तो अब शीशे में भी उसे कोई नहीं दिखता। वो आदमी वहाँ पे था ही नहीं। फिर वहाँ पे वो वापस पीछे मुड़ के देखता है कि यहाँ पे कोई है कि नहीं। फिर वो वापस घूम के शीशे की तरफ देखता है, उसे वो आदमी और पास दिखता है। वो ज़ोर से चिल्लाता है, समीर शीशा देख। समीर ने जैसे ही शीशे की तरफ देखा, धड़ाम से आवाज़ आई और शीशा 1000 टुकड़ों में टूट गया। पूरा रूम अंधेरे में डूब गया और उस अंधेरे में एक भरी आवाज़ गूंजी, तुम लोगों ने मेरा रूम खोल दिया। किसी ने अमन के कान पे आके बिल्कुल फुसफुसाया। अब तुम में से कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। अमन और समीर ज़ोर से दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन दरवाज़ा गायब। रूम के बीच सिर्फ एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उस डायरी पे पहले पन्ने पर लिखा था, खून से लिखा था कि जो रूम नंबर 999 में आता है उसकी कहानी कभी ख़त्म नहीं होती। और उसके जस्ट नीचे लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम बहुत देर कर चुके हो। डायरी में 20 साल पुरानी एंट्रीज लिखी थी। जिन लोगों ने 20 साल पहले इस रूम को चेक इन किया था, जो इस रूम में आए थे, समझो 20 साल पहले जो कसूल घूमने आए थे, उनकी एंट्रीज लिखी थी। लिखा था कि होटल का असली मालिक राघव मेहता पैसे के लिए गांव को धोखा देता था। एक रात उसने एक तांत्रिक को होटल में सीक्रेटली बेसमेंट में बुलाया और तांत्रिक ने वादा किया था कि होटल हमेशा भरा रहेगा, लेकिन उस रिचुअल की वजह से एक इंसान की बलि चाहिए थी। राघव ने होटल के रिसेप्शनिस्ट मीरा को धोखे से रूम नंबर 999 में बंद कर दिया। 3 दिन तक मदद मांगते हुए चिल्लाते रहे, कोई नहीं आया। आखिरी कार उसकी मौत हो गई उसी रूम में। मरने से पहले उसे सिर्फ एक लाइन बोली थी, जिसने मुझे यहाँ छोड़ा है उस होटल में कभी सुकून नहीं मिलेगा। उस दिन के बाद होटल के 4th फ्लोर रिकॉर्ड से मिटा दिया गया, मैप से ही हटा दिया गया, ब्लूप्रिंट्स बदल दिए गए, लेकिन रूम नंबर 999 कभी बदला ही नहीं, गायब ही नहीं हुआ। वो हर साल कुछ नए मेहमान खुद चुन लेता था। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, शराब तोड़ने के लिए सिर्फ एक तरीका है, कोई एक मेहमान अपनी मर्जी से रूम नंबर 999 में हमेशा के लिए रुक जाए। अमन डायरी पढ़ते ही चिल्लाया, बहन अब हम तीनों से कोई एक को मरना पड़ेगा। समीर गुस्से में बोला, बकवास है, चल दरवाज़ा तोड़ते हैं। तभी रूम के कोने से एक औरत की धीमी आवाज़ आई, तुम 4 आए थे, अब सिर्फ एक रहेगा, बाकी सब जाएंगे। उसी पल कमरा ज़ोर से हिलने लगा, दीवार से खून जैसा बहने लगा और अचानक कबीर और रोहित भी उस रूम के अंदर आ गए। चारों बात करते कि भाई तुम दोनों कैसे आए। तो उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि उन्हें किसी औरत ने वैसे नॉक करके बोला कि ऐसे ऐसे मतलब आवाज़ आई, उठाओ, और वो वही सेम कहानी कबीर और रोहित के साथ है। दोनों बुरी तरह डरे हुए थे। कबीर चिल्ला रहा था, भाई हम लोगों को किसी ने कॉरिडोर से खींच लिया और सीधा यहाँ पे लाया। रोहित रो पड़ा, यहाँ से निकलते हैं प्लीज़। अचानक रूम के बीच में सिर्फ एक सफ़ेद कपड़ों में खड़ी औरत दिखाई दी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। वो मीरा थी, वो वही मीरा थी। उसने उंगली से अमन की तरफ इशारा कहा, फैसला अभी तेरी तरफ। सब एक दूसरे को देखने लगे, किसी में हिम्मत नहीं थी। तभी समीर धीरे से बोला, अमन मेरी माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है, तुम लोग निकल जाओ, मेरी माँ का ध्यान रखना। अमन जोर से बोला, पागल है क्या, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊँगा। नहीं तू नहीं जाएगा, मैं तेरे साथ रहूँगा, तू चलेगा मेरे साथ, मुझे नहीं पता। समीर मुस्कुराया, कॉलेज में तूने मेरी जान बचाई थी, आज मेरी बारी है, ये दोस्ताना प्यार हमारा है। ये कहकर समीर आगे बढ़ गया। उसने रूम नंबर 999 का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया, बाकी तीनों को बाहर भेज दिया। आखिरी बार उसकी आवाज़ आई, जल्दी भागो और कभी वापस मत आना यहाँ। अगले ही पल पूरे रूम के एक जोर से धमाका हुआ और एक साथ सारी फ्लोर सुनने लगे
और फिर अमन, कबीर और रोहित बेहोश हो गए। तीनों होटल के रिसेप्शन के पास पड़े हुए थे। तीनों उठे, जो बूढ़ा आदमी था उसने उठाया, सबसे ऐसे बात वगैरह, बूढ़े ने ऐसे बातें बताई। फिर तीनों ने पुलिस को बुलाया, पुलिस आई। मैनेजर ने कहा यहाँ रूम नंबर 999 नाम का कोई रूम ही नहीं है। जब अमन ने 3rd फ्लोर पर जाके देखने की कोशिश की, वहाँ सिर्फ एक सीढ़ी दीवार थी, ना कोई कॉरिडोर, ना कोई लिफ्ट और ना कोई रूम नंबर 999। पुलिस ने समीर को बहुत ढूंढा लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। केस को मिसिंग पर्सन के नाम करके बंद कर दिया गया। 3 महीने बाद गांव के कुछ लोगों को होटल के पीछे गहरी खाई के पास एक बेहोश लड़का मिला। वो समीर था। उसने शायद खिड़की से खाई की तरफ छलांग लगा ली थी। उसकी सांसें चल रही थी लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। गांव वाले ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। कई हफ्तों तक उसका इलाज चला। 3 महीने बाद समीर पूरी तरह ठीक हो चुका था, लेकिन जब उसे रूम नंबर 999 के बारे में पूछा जाता है, वो सिर्फ एक ही बात कहता है, वो कमरा अभी भी किसी का इंतज़ार कर रहा है। और सबसे अहम बात, कबीर जब खिड़की से कूदा होगा तो उसने अंदर से रूम नंबर 999 की चाबी अपनी जेब में रख ली। उसी दिन अमन के घर एक बिना एड्रेस का पार्सल पहुंचा। उस डायरी के बीच एक होटल की रखी थी, उस पर ब्रास की प्लेट लगी थी 999। साथ ही एक छोटा सा नोट था, उस पर लिखा हुआ था रूम अब भी खाली है। उस रात अमन ने खिड़की से बाहर देखा। समीर सड़क के उस पार खड़ा था, सफ़ेद कपड़ों में, और एक औरत उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन समीर को वो दिख नहीं रहा। उसके हाथ में वही पुरानी ब्रास की चाबी चमक रही थी। वो धीरे से मुस्कुराया और उसने अमन को ऐसे इशारा दिया कि नीचे आ। अमन नीचे गया, समीर से मिला, समीर की हाल वाल पूछा, हाल चाल कैसा है, वो कैसे तो बचा, क्या हुआ, सब समीर ने बताया। फिर वो अपने घर पे ले गया समीर को। समीर को कुछ बातें याद नहीं थी क्योंकि वो खाई में गिरा था, उसके सर पे चोट लगी थी, उसे कुछ बातें याद नहीं थी। उसके पास अमन का याद है और उसकी माँ का याद है। उसको अपने घर का एड्रेस भी नहीं पता था। जैसे ही वो होटल से गया, वहाँ से उसने एड्रेस वगैरह निकाला, वहाँ पे उन्होंने अमन का एड्रेस वगैरह दिया था। वहाँ से अमन का एड्रेस निकला और वहाँ से वो सीधा अमन के घर गया और अमन से ऐसे मिला। अमन ने उसे बताया कि क्या क्या हुआ, हम तेरे बिना क्या कैसे नहीं रह पाए। सब कुछ बात बताने के बाद अमन उसे फाइनली समीर के अपने खुद के घर पे ले जाता है। उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है। उसकी माँ बहुत उदास थी, अब उसे देखकर बहुत खुश थी। लेकिन सबसे मेन चीज़ था, वो जो औरत थी वो समीर के पीछे पड़ चुकी थी। वो औरत समीर के पीछे पीछे घूमती रहती थी। अब आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं, पर अभी इस वक्त समीर को कभी कभी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का सामना करना पड़ता है। बाकी वो जैसा है वैसा सब सही चल रहा है। और हाँ, उस होटल का अभी भी रूम नंबर 999 ऑन रहता है। तो मेरे दोस्तों, अगर कभी आप कसोल जा रहे हो घूमने के लिए, तो अगर वहाँ पे कोई होटल चेक इन करते हो और वहाँ पे कोई रूम नंबर 999 आपको दिखता है या कुछ मिलता है, तो उस होटल को वहीं से छोड़ देना और सीधा दूसरे होटल चले जाना। भाई 5 स्टार होटल्स, नई नई बिल्डिंग्स बनी, उसमें जाओ यार। पुराने हेरिटेज होटल मत जाओ, क्यों जाना है। पुरानी चीज़ों के साथ आती है बहुत पुरानी दर्दनाक किस्से जो दिल दहला देते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना कि कैसी लगी ये स्टोरी। आज मैंने खुद से बताया है इस बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो, करो।